जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका एजुकेटर अनीश पाठक आपने अपने इस चैनल द कोर डिफेंस एकेडमी पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं 7 वेज टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। हाँ जी, बड़ी दिक्कत लगती है अंग्रेजी में। क्या दिक्कत लगती है भाई? कैसे बोले सर, बता दो भाई। तो बताएंगे नहीं सर, 7 स्टेप बताएंगे, जो बढ़िया लगता है अपना लो, है ना। एक मेन्यू कार्ड दे दिया है, मेन्यू में 7 स्टेप है, जो आपको सबसे बढ़िया लगा है अपना लो। अब वो 7 स्टेप का पता लगेगा, उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। क्यों सब्सक्राइब करना, उसका भी बता देता हूँ। भाई इतनी मेहनत हम कर रहे हैं तो कुछ तो बनता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक ठोक दीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि अब अनीस सर ऐसे बहुत सारे स्ट्रेटेजिक वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे। तो चलिए, सबसे पहला मैं बता देता हूँ कि हाँ, करना क्या चीज़ है। वॉच मूवीज इंग्लिश। अब भाई वॉच मूवी इन इंग्लिश से क्या होगा, अंग्रेजी में मूवीज देख के क्या होगा। लो जी, बात करते हैं क्या होगा। जब भी इंग्लिश में मूवी देखते हैं तो ये सबसे पहले क्या करता है, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। लैंग्वेज समझने में, उस भाषा को समझने में बहुत मदद करता है। ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि उन वर्ड्स को आप पिक कर ले जो हाईली इनफॉर्मल है ना। जैसे वाना, लैमी, गोना, गोटा, काइंडा, डोनो, एफ्टा, वास्ता, चूडा, आउटा। ये क्या चीज है, ये इनफॉर्मल लैंग्वेज है और बोलने में मजा आता है इसको। ठीक है। फिर आता है लेंथ ऑफ द मूवी माइट हेल्प यू टू एक्चुअली स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। मूवीज, अब आप लोग बोलोगे सर मूवीज अगर 1.5 घंटे की है तो मैं 1.5 घंटे देख के मैं बोर नहीं हो जाऊंगा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। भाई ध्यान दो, जितनी मूवीज की लेंथ होगी ना, उतना ही आपको और मिलेगा अंग्रेजी में सोचने का समय। ध्यान दीजिएगा। और एक और बात बता दूं बेटा, इट इज साइंटिफिकली प्रूवन कि अगर आपको बोलना सीखना है तो सबसे पहले जरूरी है सुनना। एक बच्चा पैदा होता है ना, वो मामा बोलना सीखना है ना। क्योंकि माँ उसको बार बार बोलती है माँ माँ माँ, और वो माँ जितनी बार बोलती है बच्चा सुनता है और बाद में उसी वर्ड को बोलता है। या तो सुनना जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। याद है ना, गांव में गांव के बच्चे गाली देते हैं। क्यों देते हैं? उनको तो गाली का मतलब ही नहीं पता, क्योंकि उन्होंने सुना होता है। ठीक है, ठीक बता रहा हूँ, सुनना। वॉच मूवीज इन इंग्लिश। अब आ जाइए अगला। हाँ जी, अगला जो है, इमेंस योर सेल्फ इन इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज। इंग्लिश लैंग्वेज की जो न्यूज है, जो खबर है, इंग्लिश पे देखो भाई। क्यों कि जरूरी क्या है, इट हेल्प यू टू कीप अप टू डेट विद द करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स अपडेट रहेगा। याद है ना, पेपर में पता नहीं चलता सर करंट अफेयर्स के लिए क्या करें, तो करंट अफेयर्स में हेल्प करेगा। दिस रेंज ऑफ न्यूज सोर्स विल ऑल्सो एक्सपेंड योर वोकैब। इससे आपकी वोकैब भी बढ़ेगी, गारंटेड। वोकैब तो मजेदार हो जाएगी। ठीक है। वोकैब न्यूज से करंट अफेयर्स के वर्ड्स आते हैं, ट्रेंडिंग वर्ड्स आते हैं, और यही तो वर्ड्स आपके पेपर में भी पूछे जाते हैं। और फिर होता है, इट विल ऑल्सो, you will also become more comfortable with the how words are spelled and the context in which they are used। तो इससे आप एक तरह से, ये भी आपको बहुत मदद मिलेगी। सबसे पहले इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन और किस कॉन्टेक्स्ट में इन वर्ड्स का यूज होता है। तो क्या करना है, इंग्लिश न्यूज। ठीक है, सुनो। पहला मूवीज, दूसरा इंग्लिश न्यूज। अब आगे देखते हैं तीसरा क्या ट्रिक है। तीसरा है आपका स्टार्ट अ वोकैब बुक ऑफ यूजफुल वर्ड्स। बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई। क्या करना है, फोन है ना, कहीं पे भी जाओ, कोई साइन बोर्ड लिखा है ना, कुछ भी, अगर आपको पता है कि मुझे इस वर्ड का मतलब नहीं पता, फटाफट फोटो क्लिक करो। फोटो क्लिक करो, घर में आओ, उस वर्ड को अपने एक बुक में लिख लो। ध्यान दीजिएगा बच्चे, जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, कोई भी चीज पढ़ते हो, जो भी नया वर्ड आता है, हम क्या करते हैं, नया वर्ड क्या करते हैं। हाँ, कोई भी बुक अगर पढ़ रहे हो, कोई न्यू वर्ड, उस वर्ड को अंडरलाइन करते हो, ऊपर में उसका मीनिंग लिख देते हो। अरे भाई, ऊपर में उसका मीनिंग लिख दिया, अब तो उस बाद में तो वो बुक बंद हो गई ना। अब वो वर्ड का मीनिंग कहीं रहा आपके रिकॉर्ड में? नहीं रहा ना। रिकॉर्ड बनाओ, मतलब एक कॉपी बनाओ, और जितने भी वर्ड्स, यूजफुल वर्ड्स आप सीखते हो, सुन रहे हो, उनकी एक लिस्ट बनाओ। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, वर्ड्स अगर नहीं है तो अंग्रेजी बोल पाना बड़ा मुश्किल है। आप एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे अपने विचारों को। ठीक है। साधारण वाक्य में, साधारण थॉट में रह जाओगे। लेकिन अगर आपको चाहिए कि कम्युनिकेट चन आपका स्ट्रांग हो, तो उसके लिए वोकैब विल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो इसके लिए क्या कीजिए आप लोग, स्टार्ट वोकैब बुक ऑफ यूजफुल वर्ड्स। ठीक है। लिस्ट बना दिए फ्रेज का, जब भी कोई वर्ड सुनते हो जो फैमिलियर नहीं हो, उस वर्ड्स को लिख दो। ठीक है। उस वर्ड के ऊपर में फोकस करो, उसके एंटोनियम, सिनोनियम्स, फ्रेजेस, ये सब आइडेंटिफाई करो। तो बहुत बढ़िया तरीका है ये, स्टेप नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप नंबर 4, हैव कन्वर्सेशन इंग्लिश। भाई इंग्लिश में वार्तालाप करो, बातें करो दोस्तों से। जो चैट ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, जो कुछ भी है भाई, मैसेज आप इंग्लिश में लिखो। फोन कर रहे हो, इंग्लिश में बात करो। ठीक है दोस्तों का, क्योंकि देखो,
दुख भोगी आप ही नहीं हो, बहुत सारे लोग हैं जो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, और यही अगर वापस में मिल जाए और आपस में अंग्रेजी में एक दूसरे से बात करें तो राह तो बहुत आसान हो जाएगी। ध्यान देना, आपकी कमजोरी उसकी कमजोरी दोनों मिल के ना, दोनों आप अपनी एक स्ट्रेंथ बना लोगे। करके देखना, बहुत मदद करता है। लगभग मैंने भी अंग्रेजी इसी तरीके से सीखी है। हैव कन्वर्सेशन इन इंग्लिश नंबर 4 में है, क्या है? टॉक टू योर फ्रेंड इन इंग्लिश। फिर अपने आप शीशे के सामने खड़े होकर बात करो या रिकॉर्ड करो, ये बड़ा अच्छा तरीका है। ध्यान दीजिएगा, पहले बोलते थे ना कि अगर आपको अंग्रेजी में बोलना है ना तो आप क्या करो कि शीशे के सामने खड़े होके बोलो। बेटा देखो, शीशे के सामने खड़े होने वाला वो जमाना तब था जब कैमरा नहीं था, ठीक है? अब क्या करना है, मोबाइल फोन फ्रंट कैमरा ऑन, बोलो, अपने आप को रिकॉर्ड करो, उसके बाद में अपने आप को सुनो। ध्यान देखना, आपको ऐसा लगेगा ना कि यार ऐसे बोल रहा हूँ क्या, इंप्रूव करूँ। और इंप्रूव करोगे ना, मजा आएगा, मॉड्यूलेशन आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। एक्चुअली बताऊं भाई, बड़ा मुश्किल होता है अपने आप को कैमरे में फेस करना, और अपने आप को, मैं तो अपने बहुत बार वीडियोस तक नहीं देखता हूँ, ठीक है? आपको पसंद आती है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी इंप्रूवमेंट के बहुत चांसेस है। करके देखो, यही तो है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की बात है। फिर आता है, डोंट ओनली फोकस ऑन द वर्ड इटसेल्फ बट स्ट्रेच फॉर सिनोनियस फ्रेजेस। बहुत बढ़िया, ये तो बताया ही था। उसके बाद आ जाइए, अगला है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। भाई जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही कम है, तो प्रैक्टिस करो। जितने भी वर्ड्स आपने सीखे हैं, जो कुछ भी सीखे हैं, उनकी प्रैक्टिस करो, ठीक है? तो ट्राई कमिंग अप विद द वर्ड ऑफ द डे, सीखो बस, ठीक है? एंड देन ट्राई टू एम्प्लॉय इट एज ऑफन एज पॉसिबल। इफ यू डोंट दिस, डोंट वेस्ट टाइम। बस वही चीज है, कहने का मतलब, जो भी कन्वर्सेशन, जो भी मौका मिलता है, बस प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। सिक्स्थ, ट्राई टू बिकम क्यूरियस। सीखने की कोशिश करो। अगर आपके दिमाग में आता है कि यार ये हिंदी का ये वर्ड है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, ये क्यूरियोसिटी है ना, फटाफट गूगल मारो, गूगल ट्रांसलेट में डालो, आपको वर्ड मिल जाएगा। तो हमेशा कुछ ना कुछ क्यूरियोसिटी अपने अंदर में लाओ, कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करो। ये तरीका भी बहुत मदद करता है, ठीक है? तो डोंट जस्ट रीड फ्रेजेस, आस्क व्हाई दे आर यूज्ड इन अ पर्टिकुलर वे, ठीक है? तो फ्रेजेस जो हैं, आप जो भी आप सुनते हो, ठीक है, एक बार देखो कि भाई ये फ्रेज ऐसे ही क्यों है, इसका पर्टिकुलर वे में क्यों यूज हुआ है। तो जब आप ये क्यूरियोसिटी इंक्रीज करोगे तो बड़ा आसान हो जाएगा आपको उस लैंग्वेज के ऊपर में कमांड पाने का। और उसके बाद में आता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, डोंट फॉरगेट टू हैव फन वाइल लर्निंग, है ना? तो स्टे मोटिवेटेड, एंजॉय एक्सपीरियंस ऑफ लर्निंग विद अ न्यू लैंग्वेज। कभी भी ये मत सोचो कि भाई आप इंग्लिश सीख रहे हो, आप उसको एंजॉय करो। आप जितना एंजॉय करोगे उतना ही आपके लिए आसान होगा, आपको बर्डन महसूस नहीं होगा, ठीक है? फाइंड वे टू ऐड एंटरटेनमेंट इन योर स्टडी सच एज प्लेइंग वर्ड गेम्स। वर्ड गेम्स खेलो दोस्तों के साथ में, एटलस जैसे है। मान लीजिए आपने बोल दिया ATLASS, तो बोलो कि भाई एस से कोई एक वर्ड बना, वो वर्ड एंड होगा लास्ट में जिस लेटर से, उसके साथ में बना। तो ये क्या होगा, इस तरह की चीजें आपके वोकैब को भी इंक्रीज करेंगे। स्टार्टिंग में तो आप बोल लोगे, लेकिन भाई 5 मिनट बाद में वर्ड्स नहीं होंगे, फिर टटोलने पड़ेंगे आपको वर्ड्स। और बहुत बढ़िया वर्ड है। तो भाई ये 7 वेज है, आपको जो वेज लगे उसको अपना लीजिए और अपनी इंग्लिश को एक नया रूप दीजिए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। फटाफट लाइक ठोक दीजिए, कमेंट कीजिए कि अगली वीडियोस आपको किस टॉपिक पे चाहिए। जय हिंद।